निबंध के उद्भव और विकास के अंतर्गत आज हम बात करेंगे शुक्लोत्तर काल की। शुक्ल परवर्ती निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय, यशपाल, डॉक्टर पदम सिंह, डॉक्टर नगेंद्र इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस युग तक आते आते निबंध ने अनेक साहित्य रूपों को अपने में आत्मसात करते हुए विकास किया है। इस काल के निबंधों में जीवन की वास्तविकता, कहानी की संवेदना और जिज्ञासा, नाटक की नाटकीयता, उपन्यास की चारु कल्पना, महाकाव्य की गरिमा, विचारों की उत्कृष्टता इत्यादि सभी कुछ एक साथ प्राप्त होता है। शुक्लोत्तर निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी का शीर्षस्थ स्थान है। उनके अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए, यथा अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुंटज इत्यादि। उनमें भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति एवं परंपरागत ज्ञान विज्ञान के साथ आधुनिक युग की विभिन्न परिस्थितियों, प्रवृत्तियों एवं समस्याओं का सुंदर समन्वय दृष्टिगोचर होता है। इसलिए उनके गंभीर से गंभीर निबंध भी पाठक को उबाते नहीं, अपितु रसानुभूति प्रदान करते हैं। उनके निबंधों की शैली, विषय की प्रकृति लेखक के मनोभाव के अनुकूल बदलती रहती है। उनकी शब्दावली कहीं संस्कृत गर्भित हो जाती है, वहीं ग्रामीण जीवन के प्रसंगों में लोक भाषा के चलताऊ शब्द भी यत्र तत्र आ टपकते हैं। आधुनिक जीवन की विकृतियों एवं दूषित प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते समय वे प्राय हास्य व्यंग्यमयी शैली का प्रयोग करते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने मुख्यतः आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। उनके निबंधों के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न इत्यादि। इन कृतियों को जहाँ विषय वस्तु की दृष्टि से आलोचना में स्थान दिया गया है, वहीं काव्य रूप एवं शैली की दृष्टि से निबंध के अंतर्गत लिया जा सकता है। डॉक्टर नगेंद्र के निबंध संग्रह में विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं इत्यादि उल्लेखनीय निबंध हैं। इनके निबंधों का मूल स्वर विषय प्रधान है, किंतु अनेक निबंधों में व्यक्तित्व के दर्शन स्पष्ट रूप में होते हैं। फिर भी इनका प्रयास पाठक का ध्यान अपनी अपेक्षा विवेच्य विषय या मूल समस्या की ओर आकर्षित करने की ओर रहता है। एक कुशल व्याख्याता की भांति वे किसी भी समस्या पर अपना समाधान प्रस्तुत करने के पूर्व उसे पाठक के हृदय में उतार देते हैं। विचारों की गंभीरता, चिंतन की मौलिकता एवं शैली की रोचकता, तीनों का समन्वय इनके निबंधों में परिलक्षित होता है। अत्यंत तीखी, व्यंग्यपूर्ण एवं सशक्त शैली में निर्बाध रूप से अपने विषय को प्रस्तुत कर देने वाले निबंधकारों में डॉक्टर रामविलास शर्मा का विशेष स्थान है। उन्होंने साहित्य, कला, संस्कृति एवं राजनीति संबंधी विषयों पर निबंध लिखे हैं, जो संस्कृति और साहित्य, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं इत्यादि संग्रहों में संग्रहित हैं। इनका दृष्टिकोण मार्क्सवादी है। संस्मरणात्मक क्षेत्रों में
महादेवी वर्मा, रामकृष्ण बेनीपुरी, हरिवंश राय बच्चन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित अतीत के चलचित्र समृद्धि की रेखाएं, बच्चन जी द्वारा लिखित क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध संग्रह में अपने जीवन के मर्मस्पर्शी संस्मरण अंकित किए हैं। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी निबंध साहित्य ने थोड़े समय में ही पर्याप्त उन्नति की है। भारतेंदु युग से लेकर अब तक निबंध साहित्य में प्रौढ़ता आती रही है, किंतु फिर भी नवीनतम निबंध साहित्य में कुछ दूषित प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है। एक तो अपने ज्ञान की धाक जमाने के लिए उधार लिए हुए विचारों को भी बिना समझे ही अपनाया जा रहा है। फिर भी निबंध साहित्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यद्यपि पुस्तक रूप में निबंधों के संग्रह कम निकलते हैं, तथापि विविध पत्र पत्रिकाओं में उच्च कोटि के निबंध बराबर निकलते रहते हैं। अब दैनिक समाचार पत्रों में प्रतिदिन सामयिक राजनीतिक घटनाक्रम पर सांस्कृतिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों को लेकर के भी निबंध छपते रहते हैं। वर्तमान समय में निबंध प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस प्रकार 3 चरणों के अंदर हमने निबंध के उद्भव और विकास को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है।